हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रिगोनोमेट्री क्लास। है ना। फर्स्ट वीडियो जो था स्टूडेंट्स, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है ना। वीडियो के अंत में मैंने आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। जो भी सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, आंसर जो आएगा आपका है ना, उसका जो आंसर जो हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर क्या है, बट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। ओके। इस वीडियो में स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है ना। ट्रिगोनोमेट्री में रेशियोज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होता है, बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट, वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, राइट। जो प्रूफ वाला पार्ट होता है उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यही जो है ना, मेरा ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव जो था कि आपको जो डर है आपके अंदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले प्रूफ का, वो दूर हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, है ना। कैसे, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाता है ना, क्या लॉजिक लगता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है, देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन। आप सारा क्वेश्चन जो है ना, वो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ना ही आप सॉल्व कर सकते हो। बट वो जो लॉजिक है उसके बिहाइंड, अगर आप उसको सीख जाते हो तो कोई सा भी नया क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, प्लीज पे अटेंशन। हेडिंग दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, जैसे अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होता था स्टूडेंट, आपको याद होगा, है ना। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में डिफरेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ते थे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता था, वो क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। उसी तरह डिफरेंट थे, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते थे, राइट। सो उसी तरह क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होते हैं। सर ये क्या होते हैं, सर ये क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होते हैं, टी आइडेंटिटीज जो होते हैं, ये एक तरह के इक्वेशंस होते हैं, है ना, इन्वॉल्विंग एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, एक प्रकार के इक्वेशन ही होते हैं जिसमें एंगल्स भी इन्वॉल्व होता है, राइट। अच्छा सर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फायदा क्या होता है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फायदा ये होता है, क्योंकि कितने टी रेशियो है सर, टोटल 6 टी रेशियो है। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको मालूम है, और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोले कि साइन को ना कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, या फिर किसको, टैन को सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, या किसी भी अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो वो हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के वजह से नहीं, मतलब की मदद से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, वो देखिएगा। पहला जो है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं सर, सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एबीसी लेते हैं, जो कि बी पे क्या है, 90 डिग्री है, ओके। नाउ इसको अगर थीटा लेते हो तो ये हो जाएगा बेस, ठीक है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, राइट। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। इज इट क्लियर, या। तो अगर हम दोनों साइड को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं सर, दोनों साइड को क्या करो, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया, क्या है, 1 आएगा इधर, है ना। तो ये क्या हो गया,
ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा इसको आप लिख सकते हो ना, ए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, सेम ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो, सेम ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो, क्या हो जाएगा बी सी बाय ए सी, है ना, सेम ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, राइट। अच्छा ए बी जो है सर, ए बी क्या है, फिगर से देखो ए बी क्या है, पी है, ए बी क्या है, पी है ना, और ए सी क्या है, एच है, यानी ये क्या बन गया पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है BC, देखो BC फिगर से देखो क्या है, BC है B और AC है H होल स्क्वायर। ओके 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 ओके, यहां आ जाइए। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है सर, ये होता है B बाई एच, है ना। तो यहाँ पे P बाई एच नजर आ रहा है, इसके जगह आप क्या लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है सर b बाई एच आ रहा है, इसको क्या लिखोगे cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके 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 ओके, है ना। जहाँ पे थीटा जो होगा सर वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा और 90 से छोटा या 90 के इक्वल होगा, ये कंडीशन आप याद रखोगे। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज था वो क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल आइडेंटिटीज, आई होप आपको पहले से पता भी होगा, है ना। उसका प्रूफ थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहता था, है ना। इसी तरह दो और हैं, उसको भी मैं करूंगा, उसका प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, है ना, बिकॉज टाइम थोड़ा हमारा जाएगा और उस बचे हुए टाइम में हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, ये बस आपको बताना था कि ये कैसे आया है ना। बाकी जो प्रूफ वाला पार्ट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली फॉर्मूला ही हम लोग देख ले, है ना। तो यहाँ पे क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 आया है ना, जहाँ पे थीटा जो होगा 0 से बड़ा या इक्वल या 90 से छोटा या इक्वल होगा, राइट। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो सर, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो क्या लिख सकते हो, अगर हम cos की जगह साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, आगे क्या लिख सकते हैं सर, आगे क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं साइन थीटा जो होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह cos थीटा जो होगा वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाया। ठीक है, तो ये जो बेसिक जो आइडेंटिटी है ना, साइन और कॉस के फॉर्म में है ना, साइन और कॉस के बीच का रिलेशन है, क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे दो आइडेंटिटीज निकले हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये जो दोनों है ना, इनफैक्ट 4 1 2 3 4 जो है ये इसी के हिस्से है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तब तक आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है ना, वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने इसका प्रूफ नहीं आपको बता रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, बुक में आप देख सकते हो जाके। ठीक है, क्या है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे थीटा जो है सर, थीटा जो है सर, थीटा मतलब एंगल जो है वो 90 नहीं होगा,
क्यों 90 नहीं होगा? इक्वल टू 90 यहाँ पे क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इक्वल टू 90 रहने पे क्या होता है, tan 90 पे क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है ना, इसलिए इक्वल टू 90 90 से हमेशा छोटा रहेगा, राइट। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि tan स्क्वायर थीटा जो होता है, tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, इन दोनों का बेस फॉर्मूला जो है ना, सेम है। क्या है सर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा जो है 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होगा, 90 से छोटा होगा। क्यों 90 के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि tan 90 पे क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है वैल्यू, राइट। ओके ओके ओके। नाउ अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ओके सर, यहाँ पे थीटा जो होगा, है ना, वो हमेशा 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 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा और इक्वल होगा, है ना, ठीक है। सर यहाँ पे तो आपने क्या दिखाया, 90 से छोटा, यहाँ पे 90 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 से बढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि cot 0, है ना, cot 0 क्या होता है, cot 0 क्या होता है सर? 0, ठीक है। और sin 0 क्या होता है? sin 0 क्या होता है? ये भी 0 होता है, ठीक है। और cosec 0 क्या होता है? cosec 0 क्या होता है? ये होता है 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0, है ना। और 1 बाई साइन 0 क्या था सर? 0, समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड, है ना। तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो एरर देगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते, क्योंकि 0 के इक्वल थीटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा या 90 के इक्वल या 90 से छोटा वैल्यू के लिए होगा, राइट। इसको आप ध्यान से रखिएगा, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा इसको, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना, जहाँ पे थीटा जो है 0 से बड़ा या इक्वल लेकिन 90 से छोटा, है ना। इससे दो फॉर्मूलाज आए हैं, tan स्क्वायर थीटा 1 को इधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद इसकी जगह tan स्क्वायर थीटा को भेजा तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से और एक चीज बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस टू 1, ये भी आप बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम दिखा दिया मैंने। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट इन ब्रैकेट, सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा स्टूडेंट्स, है ना, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ओके, दीज आर द फॉर्मूलेज, और आपको इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग इस आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हैं, है ना। विदाउट, अगर आपको इसके फॉर्मूले के बारे में नहीं पता, आपको याद नहीं है, तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो इसको आप अच्छे से समझ जाओ, ध्यान से दिमाग में बिठा लो, और जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस, है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्या किसी भी टॉपिक में आप अच्छा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशली जो है इसी 3 आइडेंटिटीज के अराउंड जो है ना, ट्रिगोनोमेट्री मूव करेगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपके सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, राइट। जो बोर्ड में एग्जाम में आएगा, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी को कराऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री अब वो क्लास 11 में मूव कर गया है, राइट। तो जो भी है, अभी हमको जो भी पढ़ना है ना, जो भी एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाया है उसको अच्छे से समझो, आइडेंटिटीज जो है उसको लर्न करो और उसको अप्लाई मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना सीखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं सर? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द trigonometric ratio sin A sec A and tan A in terms of A. Okay. Please note it down, students. ओके। साइन ए, सेक ए और टेन ए, ठीक है। सबसे पहले आप देखो किसकी मदद से सर? हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से करेंगे, ठीक है। अभी तक हमको क्या क्या पता है आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या पता है सर? दूसरा पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक है। तीसरा क्या पता है सर? तीसरा पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या पता है सर? रेसिप्रोकल रिलेशन किसका किसका चलता है? टैन थीटा और कॉट थीटा का पता चलता है ना। साइन थीटा का और कॉसेक का चलता है ना। और क्या चलता है सर? सेक थीटा और कॉस थीटा का चलता है, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन किसका सर? रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। ठीक है, दीज आर द फॉर्मूलेज। मैंने फिर से लिख दिया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे पहले आइए आप लोग, टैन ए। टैन ए को आप क्या लिख सकते हो? किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? इन टर्म्स ऑफ मैंने एक्सप्रेस नहीं करा, ठीक है। इसको आप करो इन टर्म्स ऑफ लेट मी वॉच द क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए दिया हुआ है, ठीक है। ए नहीं, इनफैक्ट आप कर दो कॉट ए, ठीक है, ओके। अब टैन ए को तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 1 बाई कॉट ए, है ना, 1 बाई कॉट ए। इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। उसके बाद बारी आती है साइन ए की, ओके। साइन ए जो है वो क्या होता है सर? 1 बाय कॉसेक, ठीक है, 1 बाय कॉसेक। अब आ जाओ कॉसेक वाले पे सर। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या रूट अंडर, है ना। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग गया? रूट लग गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ थीटा की जगह क्या है? ए है। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, है ना, जैसे यहाँ पे क्या था? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अगली बार किसकी है सर? अगली बारी है सेक की। सेक ए, है ना। सेक ए को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सेक ए को सर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सबसे पहले आप आ जाओ सेक स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज में, है ना। सेक स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज में आ जाओ। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, यस होता है सर। तो सेक थीटा कितना होगा? रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है? 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टैन जो है, टैन को 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो ना। टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं सर कॉट के टर्म्स में? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबको कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का काम ही क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम क्या हुआ सर? एलसीएम हुआ
कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हुआ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर से बाहर आएगा तो क्या होगा ये पूरे पे रूट है क्या होगा कॉट ए, है ना है ना है ना है ना है ना, है। देखो साइन tan को कर दिया, यस, इसको भी कॉट के टर्म्स में कर दिया और लास्ट वाले को भी कॉट के टर्म्स में कर दिया, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है ना इन द लिस्ट है। क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 where theta is an acute angle find the other trigonometric ratio using trigonometric identities। ओके, ठीक है। क्या दिया हुआ है गिवन क्या दिया हुआ सर, गिवन दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू 5/12, है ना। तो सबसे पहले फिगर बना लो सबसे अच्छा, है ना। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर सर कितना दिया है 5, ये कितना बेस कितना दिया 12, है ना। क्योंकि इसमें बोला गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से हमको बनाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदरवाइज हम लोग अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते थे इजीली, है ना। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते 5² + 12² तो हाइपोटेनियस निकल जाता, तो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के मदद से। किसकी मदद से सर, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। 3 है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ओके, क्या क्या फाइंड करना है सर, ठीक है। सबसे पहले कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसको कैसे आप लिख सकते हो, tan थीटा दिया हुआ है सर 5/12, 1/5/12 पलट दो 12/5, ठीक है। नेक्स्ट जो है सर हमको सेक निकालना है, तो सेक का क्या रिलेशन था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाता था √1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, tan थीटा का वैल्यू यहां से उठाओ, क्या है 5/12, 1 + 5/12 का होल स्क्वायर, है ना। इधर मूव करिए, सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, सेक थीटा जो होगा √1 + 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, दैट इज 144 प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 1 से, है ना, 25/144। दोनों को ऐड करेंगे ना स्टूडेंट, 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169/144 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, √169 क्या होता है 13 होता है और √144 क्या होता है 12 होता है ना। किस किस का वैल्यू सर फाइंड किया, कॉट थीटा का कर लिया सर, सेक थीटा का कर लिया। उसके बाद आप जानते हो कि सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा होता है और क्या बोलते हैं कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, है ना। तो सेक थीटा हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो क्या होगा सेक थीटा 13/12 आया है सर, इसको आप रिवर्स कर दो 12/13। ओके, कौन कौन फाइंड कर चुके हैं, सेक, कॉस, टैन और कॉट। किसकी किसकी बारी है सर, कॉसेक और साइन की, ठीक है। ओके 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 ओके, मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, है ना, बिकॉज आई हैव टू सॉल्व
द क्वेश्चन, आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। अब आइए इधर देखिए, यहाँ पे कुछ स्पेस है लेफ्ट, तो हम लोग यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे सर, देखिएगा, चाहे मैं यही पार्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। 4 फाइंड कर चुके हैं। कॉसिक का सर रिलेशन क्या है, कॉसिक थीटा जो है, कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना स्टूडेंट, वैसे नहीं आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएगा। देखना वीडियो के अंत तक आपको सारी आइडेंटिटीज, उसके यूजेस जो है याद हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉसेक थीटा क्या लिखोगे, यहाँ से आप कॉसेक थीटा जो लिखोगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉट का वैल्यू आपको पता है सर कितना है, यहाँ सर कॉट का वैल्यू है 12/5 है, 1 प्लस 12/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 प्लस 12 स्क्वायर होता है 144, ये कितना होता है 25, ठीक है। फर्दर क्या देगा ये, इक्वल्स टू 25 प्लस 144/25, दैट इज, ये दोनों को ऐड करोगे तो 169/25 है ना। 169 का रूट अंडर निकालोगे तो क्या होगा, 169 का निकालोगे सर, 169 का निकालोगे रूट, तो आपको याद होगा कि 13 होता है, 25 का होता है 5 होता है, ठीक है। कॉसेक निकालनी, अंतिम बारी किसकी है सर, अंतिम बारी किसकी है सर, अंतिम बारी है साइन की है ना, साइन की है, ठीक है। साइन को कैसे करोगे, साइन को डायरेक्टली 1/कॉसेक आप लिख सकते हो, ठीक है, 1/13/5 है ना, 5/13, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से भी बहुत आसानी से क्या है, टी रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। जो भी है ना, बहुत ही सिंपल मेथड है ना। आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से सॉल्व करना नहीं लिखा हुआ रहता, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्लियरली मेंशन्ड है वहाँ पे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है। सो now you cannot escape that, right? Please note it down. Okay, next question is question number 3. If tan theta equals to 1/√5, find the value of cosec square theta minus sec square theta by cosec square theta plus sec square theta. Okay, please note it down. Please note it down. उत्तर भारत में स्टूडेंट बहुत अभी सर्दी पड़ रही है ना, तो पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, बट पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो मेक योर स्टडी प्लान्स एंड स्टिक टू दैट, राइट। फन एलिमेंट थोड़ा भी कम कीजिए, है ना। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए और कोशिश करें कि जो अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बनाए रखें, है ना। बहुत स्टूडेंट थोड़े नर्वस होने लगते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आने लगता है ना। तो जो सेटअप जो है आपका मेंटल सेटअप जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए टिल लास्ट एग्ज़ाम, ओके। टिल ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं, मैं बोलूँगा थ्रू आउट लाइफ, राइट। क्योंकि एक एटीट्यूड ही है जो आपके बस में है, राइट। एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। पूरी लगन से पढ़िए आप और आई होप आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड, है ना। आई होप सो कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, अभी तक जो भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनका फोकस नहीं होता है पढ़ाई का ना, उनके 10 जगह डिस्ट्रैक्टेड दिमाग होता है, तो ईजी चीज़ें भी समझ में नहीं आती है ना। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हर सिंगल पॉइंट डिस्कस किया जाए पढ़ाने के दौरान, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट वो खुद से कर ले, एटलीस्ट सोच पाए वहाँ तक, है ना। अगर आप सोच भी पाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, राइट। ओके,
सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है if tan theta equals to 1 by root 5 find the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta, right? ओके, क्वेश्चन में हमको दिख रहा है cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा. गिवन क्या है सर? गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 1 by root 5. गिवन क्या है सर? गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 1 by root 5. ओके, सेक और tan से रिलेटेड कौन आइडेंटिटीज है? यस, सेक और tan से रिलेटेड आइडेंटिटीज है. ठीक है, कॉसेक और tan से रिलेटेड आइडेंटिटीज है? नहीं है सर. बट आप एक चीज जानते हो कि tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है. ठीक है, और कॉसेक और कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटीज है ना. तो वैल्यू फाइंड करना उतना मुश्किल होगा नहीं, है ना. तो मूव करिए, यहाँ पे देखिएगा. हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना. अच्छा, ये स्टूडेंट ये चीज आप अप्लाई कब कर पाओगे? जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी, है ना, तभी आप उसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, राइट. तो यहाँ पे क्या है? सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगा? 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है? 1 बाय रूट 5. तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 बाय रूट 5 का होल स्क्वायर, है ना. 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 5 का स्क्वायर 5, है ना. एलसीएम ले लो. दिस इज 5 इंटू 1 5 प्लस 1 दैट इज 6 बाय 5. ओके ओके ओके. अब काम खत्म हो गया सेक स्क्वायर थीटा का. ठीक है, ना tan थीटा 1 बाय रूट 5 है सर. तो कॉट थीटा क्या होगा भैया? ये होगा रूट अंडर 5. ठीक है, क्या होगा? रूट अंडर 5. और एक चीज क्या है ना स्टूडेंट, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक आइडेंटिटीज है. किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में. ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यहां से आप क्या लिख सकते हो सर? यहां से आप लिख सकते हो कॉट थीटा की जगह रूट 5 पुट कर दो, इसका स्क्वायर लगा दो. 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर इज 5. 1 प्लस 5 हो जाएगा 6. 6 6 6. अब कॉसेक स्क्वायर थीटा पता चल चुका है, सेक स्क्वायर थीटा भी पता चल चुका है. हमें वैल्यू इसका फाइंड करना है सर. करते हैं फाइंड सर. क्या फाइंड करना है सर? हमें फाइंड करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा. यहाँ पे सी भैया छूट गए, है ना. कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है सर 6. सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया है सर? सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया है 6 बाय 5, है ना. उसी तरह कॉसेक स्क्वायर 6, इसका क्या है? 6 बाय 5. फर्दर सॉल्व करते हैं. एलसीएम इज 5 इंटू 6 30 माइनस 6. यहाँ पे फिर अगेन एलसीएम 5 इंटू 6 कितना? 30 प्लस 6. ओके, नाउ 30 माइनस 6 इज 24 बाई 5 बाय 30 प्लस 6 इज 36 बाय 5. इसको आगे ले जाएं स्टूडेंट्स. क्या होगा? 24 बाई 5 इंटू 5 बाय 36. 5 कट जाए, 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 36, है ना. 2/3 इज द करेक्ट आंसर. ओके 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 ओके, है ना. तो बहुत ही इजी वे में हमने ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज की मदद से हमने इसको क्या हुआ? सॉल्व कर लिया, है ना. पहले के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करते तो सर क्या करते? 1 बाय रूट 5. तो क्या सर आप करते? सर हम लोग करते इसको p मानते, इसको क्या मान लेते? इसको b मानते, है ना. फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते, फिर हाइपोटेनियस निकालते, फिर कॉसेक निकालते, फिर सेक निकालते, फिर दैट, है ना. बट आइडेंटिटीज की मदद से हमने सिंपली वैल्यूज को पुट करा और डायरेक्टली हम लोगों ने रिजल्ट को इजीली फाइंड आउट कर लिया. ओके, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना. यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन 2 मार्क्स, है ना, इवन इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, सी यू. सो इसको प्लीज आप नोट कर लो. अब आते हैं जो मेन हमारा प्रूविंग पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. उसको हम लोग करने वाले हैं, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें आप लोग पूरी तरह फंस रहे थे, है ना. तो उस माया जाल से मैं आपको निकालने आया हूँ. ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना. सॉल्यूशन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर
4 करते हैं। prove that cosec theta plus cot theta 1 minus cos theta equals to sin theta। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर sec theta 1 minus sin theta equals to 1। ओके 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 जी ओके जी ओके जी, इसको नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए क्या है क्वेश्चन सर? प्रूव दैट नंबर ए है cosec थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, है ना। सेकंड नंबर क्या प्रूफ करना है? sec थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला का सॉल्यूशन इधर देखिएगा, सॉल्यूशन 1। ओके क्या है सर? cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये है LHS। ये क्या है? LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अगर LHS को RHS के बराबर हमने कर दिया तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। LHS में क्या है सर? cosec थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा सर प्रूविंग वाले पार्ट में कैसे सोचते हैं, है ना। तो प्रूविंग वाले पार्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले आप देखो कि कोई ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को वो फॉलो कर रहा है या नहीं, है ना। वो पैटर्न आप नोट करोगे। दूसरी बात, कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटी को यो फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, है ना। सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कौन कौन सी सर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके 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 ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, है ना। बाकी में जो वो नीड पढ़ते रहेगा उसको हम लोग करते रहेंगे। जैसे आपसे अगर कहें कि मुझे बताओ कि a4 माइनस b4 क्या होगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसको सर? इसको आप कर सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में सेट कर रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको फर्दर आप तोड़ सकते हो, क्या होगा? a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व जितना करेंगे, है ना, नई नई चीजें सीखेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के साथ ही आप सीखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ सीखोगे तो आप उसको अप्लाई करना सीखोगे। दूसरी बात क्या होगा कि वो आपके मेमोरी में बिल्कुल सेट हो जाएगा, है ना, आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्या ये आइडेंटिटी में सेट कर रहा है? सर नहीं कर रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो क्या काम रहता है सर? अगर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में भी सेट नहीं कर रहा है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में भी सेट नहीं कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो जितना भी टर्म्स है ना उसको कोशिश करो कि साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करो? साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा को सर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। ये ऑलरेडी कॉस में है स्टूडेंट्स। यहां पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो
ऊपर में क्या है सर, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब देखो पैटर्न देखो, a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, देखो ये वाला फॉर्म। ठीक है, अगर a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्म होता है तो क्या करते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा, 1 स्क्वायर 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा आ गया, तब बराबर RHS आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। मैंने आपको बताया सर ये आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कोई सा भी ट्रिगोनल आइडेंटिटी में सेट नहीं करेगा तो कोशिश करोगे आपकी सारे को क्या करो, साइन और कॉस में रिड्यूस कर लो। ठीक है ना, उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो आप प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। राइट, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, ये ए नंबर था बाय द वे, ये था ए नंबर, और बी वाला पार्ट जो है वो बाकी है आपका। ठीक है, तो बी वाला पार्ट इधर देख लीजिए, बी वाले पार्ट का यहीं पे मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, बी वाले पार्ट का यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे सेक थीटा आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी ट्रिगो आइडेंटिटीज में सेट नहीं कर रहा है ना, कोशिश क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोशिश हम लोग करेंगे कि इसको क्या लिखेंगे, साइन और कॉस में रिड्यूस कर सकते हो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई कॉस थीटा LHS, LHS, LHS सॉल्व कर रहे हैं, 1 बाई कॉस थीटा, साइन है ही पहले से। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, टैन को साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। देखो अब a माइनस बी, ए प्लस बी वाला पैटर्न फिर से आ रहा है सर, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे वहां पे मैंने किया तो क्या आया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस की जगह क्या है, साइन है। ठीक है, बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसल आउट होके क्या देंगे, 1 देंगे, है ना। वेरी इजी प्रूफ, वेरी इजी प्रूफ, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर आएंगे। ठीक है, बट बेसिक से स्टार्ट करना था स्टूडेंट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कैसे यूज करना है आइडेंटिटीज का। अगर आइडेंटिटीज में सेट नहीं करना है तो कैसे हम लोग साइन और कॉस में उसको रिड्यूस करते हैं, ताकि जो हम रिजल्ट तक RHS के इक्वल क्या करें, उसको बना पाए LHS को। राइट, ओके, ठीक है। नाउ जो मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, उसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है ना। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होते हैं कि पावर अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए तो देख के क्या कहता है, ये कैसे बनेगा। राइट, तो जो क्वेश्चन जितना टफ दिखता है वो उतना होता नहीं है ना। बस आपके उसको रूट पे पहुंचना है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप उसको बस ब्रेक करने की कोशिश करो, है ना। ब्रेक करने की कोशिश करोगे, जो भी गिवन फॉर्मूला होगा, है ना, आइडेंटिटीज होगा, उसकी मदद से आप उसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे, और एट द एंड तक क्या होगा, डेफिनेटली वहां तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, इन केस आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, 1 और 2 स्टेप बिहाइंड जो है आपका सॉल्यूशन फंस जाता है। ठीक है, फिर भी जो है आपको एग्जामिनर जो है ना, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4.5 तो डेफिनेटली मिलेगा, 4.5 तो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आप अगर स्किप कर देते हो, उसको बनाते नहीं हो, तो आपके सीधे सीधे 4.5 नंबर गए स्टूडेंट्स, है ना। तो जो भी आपका जो सपना है 90 प्लस 95 प्लस लाने का, है ना, तो उसके चांसेस जो है पूरे होने के बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके अदर मिस्टेक्स भी होंगे एग्जाम में। राइट, तो कोशिश करना कि कभी भी कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, और कोशिश करो कि उस वक्त नहीं करो जब आप प्रेशर में हो, कोशिश करो कि उसके लिए लास्ट में टाइम बचाओ। ठीक है, या फिर अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही सोच सकते हो अच्छे फ्रेश दिमाग में तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्किप नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन को। कोशिश करना है कि एग्जाम में जो आता है उसको पहले कर लो, ताकि आपके पास जो
ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनसे आपसे फर्स्ट गो में नहीं बन रहा है, उसको आप सेकंड गो में बना पाओ, राइट। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, है ना। सॉल्यूशन में नई चौक से करता हूं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए नंबर का सॉल्यूशन है ना। एलएचएस में सर क्या है, एलएचएस में भैया क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस कॉसेक अल्फा, है ना। तो एलसीएम सर होगा 1 प्लस कॉसेक अल्फा, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। ये 1 प्लस कॉसेक अल्फा जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 1 प्लस कॉसेक अल्फा ही देगा सर, ठीक है। और ये क्या है सर, कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़ा था हमने सर, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ क्या है अंतर, अल्फा है, थीटा की जगह क्या है, अल्फा है। ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉसेक अल्फा प्लस क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ओके ओके ओके, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। अब कॉसेक स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो सर, कॉसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हो कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉसेक कॉसेक अल्फा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां आ जाइए स्टूडेंट, यहां से उठ के आप यहां आ जाइए, ठीक है। 1 प्लस कॉसेक अल्फा प्लस, अगेन आप नोट करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो क्या होगा, ए प्लस बी टू ए माइनस बी। ए की जगह क्या है स्टूडेंट, ए की जगह है कॉसेक अल्फा, बी की जगह क्या है 1, है ना। तो क्या होगा सर, कॉसेक अल्फा प्लस 1 कॉसेक अल्फा माइनस 1, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, कॉसेक अल्फा प्लस 1, तो 1 प्लस कॉसेक अल्फा हमने ले लिया सर कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचा सर, 1 बचा, यहाँ क्या बचा, ये तो बाहर निकाल लिया ना, क्या बचा, ये वाला बचा, ये वाला बचा, क्या बचा, कॉसेक अल्फा माइनस 1। नीचे में क्या है सर, 1 प्लस कॉसेक अल्फा, ठीक है। 1 और माइनस 1 आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और 1 प्लस कॉसेक अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या एट देन क्या बचा, कॉसेक अल्फा विच इज इक्वल टू आर एच एस, है ना। यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, कॉसेक अल्फा के बराबर, है ना स्टूडेंट्स। हमने प्रूफ कर दिया बहुत ही आसानी से, किसकी मदद से सर, इस आइडेंटिटीज के मदद से, जो कि है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ओके। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन पसंद आया होगा, ठीक है। क्या यूज किया है सर, यहाँ पे क्या यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए यूज किया सर, इसके लिए क्या यूज किया है, ए प्लस बी ए माइनस, ओके 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 ठीक ओके। अब हम लोग बी नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, बी नंबर का सर सॉल्यूशन करेंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक करते जाइए वीडियो को, है ना, शेयर भी करते जाइए। ओके ओके ओके, बी नंबर है ना, सॉल्यूशन बी। सर क्या है एलएचएस, क्या है सर, एलएचएस है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है।
है ना। कोई भी आइडेंटिटीज दिख रहा है क्या, कोई भी आइडेंटिटीज, नो। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से रिलेटेड है ना, बट साइन और कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटीज नहीं है हमारे पास, tan, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि हम सारे को क्या करें, साइन और कॉस में रिड्यूस कर दे। साइन और कॉस ये पहले से है, इसको हम लोग छेड़ेंगे छाड़ेंगे नहीं, है ना, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। और tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं सर, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। ओके, नाउ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया सर। अब ये साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या बचा सर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ये क्या देगा सर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 देगा, क्योंकि सिर्फ थीटा की जगह क्या है, अल्फा है। और हम लोग क्या आइडेंटिटीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। फाइनली साइन अल्फा प्लस इक्वल टू क्या आया, कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। इसको हम सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सेम लिखो ना, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट हो गया, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, 1 बाय कॉस अल्फा प्लस 1 बाय साइन अल्फा, ठीक है। 1 बाय कॉस अल्फा क्या होता है सर, है ना, सेक होता है, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, ठीक है। क्या होगा, 1 बाय कॉस हो जाएगा सेक अल्फा, और 1 बाय साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस सेक अल्फा, ठीक है। देखो आरएचएस में हमको क्या यही प्रूफ करना था ना, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू आरएचएस ना। आरएचएस मतलब राइट हाइपोटेनियस साइड नहीं, यहाँ पे आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, या 6 और 7 एनीवेज, ए नंबर है। क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों का हम लोग प्रूफ देखेंगे। नंबर ए सर है tan a बाय 1 प्लस sec a माइनस tan a बाय 1 माइनस sec a इक्वल्स टू 2 cosec a, b cot a माइनस cos a, cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1 सी पे आइए, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस टू 2 कॉसेक थीटा, ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस, है ना, ए बी सी तीनों है ना, 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। चौक के कलर में थोड़ी तब्दीली करते हैं, ठीक है, तब्दीली मतलब बदलाव, उर्दू वर्ड है बाय द वे, ओके। सॉल्यूशन इसका ए है ना, आप देख रहे होगे ए क्वेश्चन नंबर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन यहीं से लिखेंगे। एलएचएस वाला क्या है स्टूडेंट्स, एलएचएस है सर tan a बाय 1 प्लस sec a माइनस tan a बाय 1 माइनस sec a, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सारे को साइन और कॉस में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, tan को सर आप क्या लिख सकते हो, अच्छा एक और चीज कर सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर, इस tan दोनों में नजर आ रहा है, tan दोनों में नजर आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो दोनों tan को क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट में सर क्या बचेगा, वन प्लस सेक ए माइनस 1/1 माइनस सेक ए, राइट, tan ए एलसीएम होगा 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए। ठीक है, क्या होगा 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 माइनस सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए, है ना। प्लस और माइनस का बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, है ना, क्योंकि एरर होने की संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चन में। tan ए जो होगा ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस सेक ए माइनस प्लस माइनस 1 माइनस प्लस माइनस सेक ए। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस सेक a का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, फाइनली देखो आप tan ए, अच्छा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस हो रहा है, 1 और -1 हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या होगा माइनस सेक ए फाइनली क्या देगा -2 सेक ए। नीचे क्या आ रहा है सर 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर क्या देगा 1 माइनस सेक ए का स्क्वायर क्या देगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ओके ओके ओके। अब महत्वपूर्ण बात क्या है स्टूडेंट्स, कि अब हम लोग जो है वो tan और sec में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं सर, tan और sec में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ हम किसकी मदद लेंगे सर, यहाँ हम लेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद लेंगे। कैसे लेंगे सर, आप जानते हो कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो कि 1 माइनस सेक स्क्वायर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं -1 को कॉमन ले लेते हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, tan ए -2 सेक ए। ठीक है, अगर इसमें से हम -1 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये माइनस वाला क्या होगा प्लस हो जाएगा सर, और ये प्लस वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तब ना माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। ठीक है, फाइनली हमारा बना क्या सर, बना 2 tan ए इंटू सेक ए। ओके, अच्छा सेक स्क्वायर ए -1 क्या होगा tan स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह क्या करोगे ए पुट कर दो, तो ये क्या देगा tan स्क्वायर ए, tan से tan गया। ठीक है, तो 2 सेक ए बाय क्या होगा सर, ये tan ए रहेगा बचेगा बाय tan ए। अगेन कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन और कॉस में रिड्यूस, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम 2 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस होता है, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, राइट। ठीक है, तो कॉस से कॉस हो गया कैंसल, फाइनली क्या देगा 2 बाई साइन ए, है ना, तो 2 बाई साइन ए क्या होगा 2 कॉस ए। ठीक है, ओके, 2 बाई साइन ए कैसे समझ में आया, कॉस कॉस आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया, और 2 बाई साइन ए बचा, 2 बाई साइन ए बचा। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से, 2 बाई कॉस ए इंटू ये कॉस ए ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, ये कॉस ए क्या चला गया ऊपर चला गया। ठीक है, और नीचे में क्या है साइन ए, तो कॉस से कॉस गया 2 इंटू 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। ठीक है, और 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए, है ना, कॉस ए, है ना। यहाँ हम लोग प्रूफ तक पहुंच गए। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, है ना, मैंने आपको बता दिया, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, है ना, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। क्या क्वेश्चन सर,
सर क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। इसको हमको किसके बराबर प्रूफ करना है? इसके बराबर प्रूफ करना है, राइट। अच्छा एक चीज आप बताओ, क्या कॉट और कॉस में रिलेशन नहीं है? नहीं है, इसमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। करेंगे क्या सर? सबसे इजी रूल है, क्या रूल है सर? सबसे इजी रूल है कि सारे को कॉस और साइन में रिड्यूस कर दो। इसको क्या लिख सकते हो? कॉट को लिख सकते हो हम लोग कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाय साइन ए प्लस cos A, right? Okay, 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 yes. Now आप देखो ऊपर वाले में, आप गौर से देखो, सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या कॉमन है? cos है, यहाँ भी cos है, ठीक है। क्या करते हैं? cos A को बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं सर? cos A को बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या सर? 1 बाई साइन ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी देखो cos A इसमें भी ऊपर है, cos A इसमें भी है, क्या हो गया? cos A 1 बाई साइन ए प्लस 1, cos A से cos A खत्म हो गया सर। अच्छा 1 बाई साइन ए क्या होगा सर? 1 बाई साइन ए को डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए, है ना। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। नीचे में क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन ए, फिर से तो 1 बाई साइन ए आ जाएगा कॉसेक ए, और ये प्लस 1 जो होगा वो आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा बराबर RHS, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू स्टेप्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स में, समटाइम्स इन MCQ, राइट। नाउ वी वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर C, ओके। क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C. What is question number C? Solution C. LHS क्या है सर? LHS क्या है सर? साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। LHS को किसके बराबर प्रूफ करना है सर? 2 कॉसेक थीटा हमें लाना है ना। इस वैल्यू को 2 कॉसेक थीटा के बराबर लाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर, है ना, साइन और कॉस में ऑलरेडी है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली एलसीएम ले लो आप। क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा। अब क्या होगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना होगा? 2 कॉस थीटा। नीचे क्या है सर? नीचे है सर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। बचा क्या सर? ध्यान से देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 प्लस क्या है? 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, ठीक है, बाय 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 प्लस 2 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। अब देखो आप दोनों में कॉमन क्या है? 2 है कॉमन सर, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया ऊपर में। नीचे में क्या है सर? नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा है सर, 1 साइन थीटा। ये दोनों आपस में क्या हुआ? कैंसल आउट हो गया सर। ये क्या हो गया? 2 बाय साइन थीटा, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा
तो 2 इंटू 1 बाई साइन इज कॉसेक थीटा, है ना, यही तो लाना था, कुछ टू आर एच। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। इसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल नहीं था, बस कॉमन लेने वाला पार्ट था जो सावधानी से आपको करना है, राइट। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री में हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, है ना। कुछ क्वेश्चन स्टिल लेफ्ट है ना। बस मैं बताना चाहूँगा कि मैं कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ वो सफिशिएंट नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस ना करो इसके अच्छे से। जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपनी आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी कॉन्सेप्ट पे, और एरर होने का चांस उतना कम रहेगा, क्योंकि फोबिया होता है स्टूडेंट में ट्रिगोनोमेट्री को लेके, ट्रायंगल चैप्टर को लेके, है ना। तो वीडियो के थ्रू मैं सोच रहा हूँ कि मैं सक्षम हो पाऊँ कि आपका जो भी फोबिया है, डर है अंदर बैठा हुआ, उसको मैं दूर कर पाऊँ, राइट। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं एश्योर करता हूँ आपको, ठीक है। रेस्ट आपकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, राइट। ठीक है, नया क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। Prove that this one is 8th number. A है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा cot थीटा। ओके ओके ओके, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम लोग अभी उजले चौक से का सॉल्यूशन देखें, ठीक। ओके, फर्स्ट इज सॉल्यूशन ए पार्ट जो है ना। एलएचएस में सर क्या है, देखो एलएचएस में क्या है, एलएचएस जो है वो है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। एलएचएस क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ओके। इसको किसके बराबर सर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ओके। लेट मी चेक फर्स्ट, या नो इशू। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं, इसको मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, ये 1 और ये 1 मिलके क्या बनेगा, 2, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को पहले लिखे, उसके बाद क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा को पहले लिखे, और इसके बाद लिखिए सेकंड में, उसके बाद 2 को लिखते हैं, राइट। सर इसका करने का फायदा क्या होगा सर, देखो आप देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए सर। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सर, tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस, अब 2 जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका टर्न है सर, किसका टर्न है सर, 2ab, किसका टर्न है सर, 2ab, ठीक है। क्या होगा, 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। सर आपके दिमाग में क्या रहेगा स्टूडेंट्स कि सर ये आपने ऐड क्यों किया सर, tan थीटा कॉट थीटा, है ना, ये तो अपनी मर्जी से किया, कोई फर्क कैसे पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि tan थीटा
ये क्या होता है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है tan जो होता है ना, कैंसिल होकर क्या देता है, 1 देता है, राइट। तो 1 के जगह हम लोग क्या 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, बस उसी चीज का हमने यूज किया है, राइट। अब ये a है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये क्या है 2ab है ना। तो ये किस में सेट कर रहा है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किस में सेट कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये स्क्वायर में है, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो रूट से बाहर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर जो होगा सर वो उड़ जाएगा, क्या होगा, उड़ जाएगा। अगर उड़ जाएगा तो वो जो भी वैल्यू आएगा वो RHS के बराबर आ जाएगा, है ना। किसके बराबर आ जाएगा सर, RHS के बराबर आ जाएगा, ओके, है ना। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा सर हमने, tan थीटा का होल स्क्वायर, उसी की तरह cot स्क्वायर थीटा को क्या लिखा सर, cot थीटा का होल स्क्वायर। 2 जो है 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। 1 की जगह क्या लिख सकते हो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। फायदा क्या हुआ सर, वो फॉर्मूला में सेट कर गया। कौन सा फॉर्मूला में सेट कर गया सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट कर गया। क्योंकि ये रूट के अंदर था स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो वो जो है 2 पावर 2 जो है वो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, है ना। इसलिए इक्वल टू क्या लिख दिया, RHS लिख दिया, ओके। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका सर, सॉल्यूशन बी का, LHS। देखिएगा LHS बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ठीक है, LHS में ये प्रेजेंट है। इसको क्या आप लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो आप 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाय साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा। उसी तरह सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर इंटू, यहाँ एलसीएम क्या हुआ, कॉस थीटा हुआ सर, क्या हुआ 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो देगा वो क्या देगा सर, वो देगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। काटो यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से काटोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। पर सर आपने तो बोला था कि सर इसको tan थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर लाना है, ठीक है। मेरा LHS जो है अगर सॉल्व किया तो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आया, ठीक है। सर कैसे प्रूफ करेंगे, RHS को भी हम लोग सेपरेटली प्रूफ करेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे। RHS को भी क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अगर इसका भी वैल्यू अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर आ जाता है देन हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। चलिए सेपरेटली सॉल्व कीजिए। RHS क्या है सर, RHS क्या है सर, 1 बाय tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। अच्छा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, ओके 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 ओके। एलसीएम लो ना, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा ना स्टूडेंट्स, यस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, अलजेब्रिक सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 1 है, तो बाई 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट मेरा क्या आ गया, क्या आ गया सर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। LHS भी क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आपस में क्या है, बराबर है, देयरफॉर LHS बराबर RHS, है ना।
तो प्रूविंग पार्ट जो है उतना भी मुश्किल नहीं है ना, अगर आप अच्छे से उसको प्रॉपर वे में करो, है ना। ठीक है, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 9 इन द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव दैट नंबर ए क्या है सर, 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस बी क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, सी है साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थक जाओ वीडियो देखते हुए तो पॉज भी कर सकते हो, राइट। ओके 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 जी, है ना। पहला ए नंबर सॉल्व करते हैं, ए नंबर सर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ए नंबर क्या है एलएचएस में से, ए नंबर है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए, सॉरी इक्वल्स टू तो हमें लाना है, इक्वल टू हमें लाना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट है ना जो कि रूट के अंदर है, तो क्या करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि रैशनलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है सर, अगर यहाँ पे माइनस दिखे तो ऊपर और नीचे सेम प्लस वाले से, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, किससे करेंगे सर, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस वाले से, क्या सिर्फ ऊपर में नहीं, इसमें नीचे में। ओके, अब देखो रूट अंडर ए बाय रूट अंडर बी जो होता है, रूट अंडर ए बाय बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए बाय रूट अंडर बी, और क्या लिख सकते हैं सर, रूट अंडर ए बी को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। सेम देखिए इसको, सेम में ए बाई बी में है तो इसको सेपरेटली आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, है ना, इंटू 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन, राइट। अब देखो सेम है ना, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, यानी रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 1 प्लस साइन में बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर ले लो, क्या होगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन। ठीक है, मैंने बताया था ना कि रूट ए बी क्या होता है, रूट ए इंटू रूट बी, उसी तरह रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी के बराबर होता है, राइट। 1 प्लस साइन ए बाय नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए, क्या होगा सर 1 प्लस साइन ए, है ना, बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए, ठीक, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं ये प्लेस यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है।
इसके बाद इधर आ जाइए, है ना, ये लास्ट जो पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप। क्या है सर, 1 प्लस साइन, है ना, रूट अंडर कॉस स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ बचेगा क्या सर, 1 प्लस, सॉरी क्या बचेगा, सिर्फ कॉस है। तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, 1 बाई कॉस है प्लस साइन ए बाई कॉस। 1 बाई कॉस से क्या होता है, से क्या होता है, साइन ए बाई कॉस से क्या होता है, ये होता है ना, है ना, है ना, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, बराबर क्या हो गया, आर एच एस, क्या है, आर एच एस, है ना। ओके, ओके, चलिए बी नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, है ना, है ना। आप थके तो स्टूडेंट नहीं है ना, थकने की ज़रूरत नहीं है ना, बीच बीच में पानी पीते रहो। अगर आप थक गए हो तो प्लीज़ पॉज कर सकते हो वीडियो को, थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, ठीक है, फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, एलएचएस में क्या है सर इसका, एलएचएस में है सर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है सर, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab ना, ए की जगह ये, बी की जगह ये, 2 इंटू ये मतलब साइन थीटा ए की जगह, ये बी की जगह, सिमिलरली ए की जगह ये, बी की जगह ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ओके ओके ओके। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2 इंटू साइन थीटा, है ना। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 बाई साइन, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, और सेक थीटा को सर क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। अब जो जो कैंसिल आउट होगा उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 बचा, 2 बचा, ओके। ये वाला यूज हो चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 5 प्लस, अब ये क्या बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यस वी कैन राइट। यहाँ क्या है सर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 2 2 4 और 1 5 यहाँ लिख दिया हमने, बचा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बारी है सेक स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। यही तो प्रूफ करना है, यही तो सब प्रूफ करना है ना। यहाँ पे टेन स्क्वायर पहले और कॉट स्क्वायर बाद में, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है ना, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर का, ठीक है आरएचएस, ठीक है। हमारा प्रूफ हो गया है ना, 2 क्वेश्चन है, प्रूफ हो चुका है, ए और बी प्रूफ हो चुका है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, है ना, इसको भी हम लोग करेंगे, है ना। आपको मजा आ रहा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। होप करता हूँ कि आपकी डर भी धीरे धीरे दूर हो जाए, है ना। आपके अंदर जो डर है ट्रिगो को लेके वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, है ना, और एग्जाम में आपको जो भी परेशानी हो सकती थी वो ना हो। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे सी, क्या है सर एलएचएस में, एलएचएस में क्या है सर, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके ओके जी, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
ओके जी, थोड़ी मेरी भी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो रही है ना, तो मैं बीच बीच में पानी पीता रहता हूँ, राइट। ओके, सो एनीवेज आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, हमारे स्टूडेंट हैं आप, है ना। टीचर्स भी स्टूडेंट उतने ही मेहनत करते हैं, है ना, जितने स्टूडेंट्स करते हैं, है ना। जो मेहनत है वो बस उसका टाइप अलग होता है, राइट। मेहनत हर कोई करता है ना। मेक श्योर कि आपकी मेहनत कहाँ जा रही है, आपका मेहनत कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है ना, बस उसका ख्याल रखिएगा, राइट। और आउटपुट आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे जगह आप मेहनत कर रहे हो जहाँ से आउटपुट आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, राइट। ध्यान दें। ओके, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पैटर्न है sin4 और cos4। इसको आप क्या लिख सकते हो सर? इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इधर क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट 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 राइट, बिल्कुल राइट। अब ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ना, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। उड़ गया ना, हट गया, ये क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। ये कितना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आप गौर करो, एक चीज़ देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसको एक अलग वे में लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? इसको आप लिख सकते हो प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन देखा है ना। यहाँ पे जो प्रूव वाला जो पार्ट है, आरएचएस जो है सर स्टूडेंट, मैं उसको रब कर चुका हूँ, बट जो प्रूविंग वाला पार्ट जो था यहाँ पे स्टूडेंट, बराबर आप 1 की जगह इसको 2 कर लेना। क्या कर लोगे स्टूडेंट? 1 जो था 1 नहीं होके यहाँ पे आप उसको क्या कर लोगे? 2 कर लोगे, राइट। क्योंकि 2 नहीं आएगा, है ना, सॉरी 1 नहीं आएगा, 2 आएगा आंसर, ठीक है। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अगेन होता है। ब्रैकेट में बाहर में क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो क्या होगा? साइन थीटा टू 1 बाय कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा का स्क्वायर, कट गया आपस में 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 2, है ना। आई रिपीट स्टूडेंट, यहाँ पे जो आरएचएस में जो था वो 1 ना होके क्या होगा? यहाँ पे 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़े, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पढ़े। ऐसे क्वेश्चन अगले लेक्चर में और आएगा, प्रूविंग वाला पार्ट, है ना। मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री के बाद जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है ना। बस आप बने रहो हमारे साथ आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक नहीं, कम से कम इस एग्जाम तक बने रहो, है ना। बोर्ड एग्जाम जो है आपका, राइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, बाकी सोशल मीडिया से दूर रहिए, है ना। हमारे चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, हमारी मदद कीजिए, हमें भी आपकी सख्त ज़रूरत है स्टूडेंट्स। आई विल बी अपलोडिंग मोर लेक्चर्स, है ना। थोड़ी एनर्जी लेवल आज डाउन है ना, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर भी जो कमिटमेंट किया है स्टूडेंट आपके लिए यूट्यूब पे, है ना, वो तो पूरा करना होगा, राइट। अदरवाइज आप लोग भी बुरा मान जाओगे, है ना।
सो जैसा मैं बता रहा था कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, ठीक है। तो हमारी अभी रिवीजन चल रहा है, रिवीजन क्लास है, बूटी मोड़ रांची में है, ठीक है। स्क्रीन पे आप एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, कि जहाँ पे एड्रेस है हमारा रांची में हमारा इंस्टीट्यूट है द मार्कर के नाम से ही, ठीक है। बूटी मोड़ जो है उससे थोड़ा ही 100 to 200 मीटर्स होगा आई थिंक, है ना। वहाँ पे आप देख सकते हो, या गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मार्कर का जो लोकेशन है मिल जाएगा, राइट। सो आज के क्लास में इतना ही। हमने आज पढ़ा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, वेरियस क्वेश्चंस भी डील किए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने आपको अप्रोच बताया, आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। और आप जो क्वेश्चन होगा उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी, ठीक है। तब तक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अविनाश मिश्रा साइनिंग ऑफ, बाय।